जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलता, तब तक ठीक गुरु नहीं मिलता, व्यक्ति को संतोष नहीं पैदा होता। तावते लक्षणम द्वयः, संतोष के दो लक्षण बताए हैं ज्ञानियों ने। एक लक्षण तो ये बताया है कि गुरु समर्थ मिल जाए, गुरु का हर वाक्य शिष्य को जीवन मरण लगना चाहिए। मैंने गुरु के वचन को पाला नहीं तो मेरी मौत क्यों नहीं हो रही है, ये सोचने वाला जो भक्त है, शिष्य है, उसको संतोष तत्काल हो जाएगा गुरु के वचन से, गुरु की वाणी से। और जो लोग सुनते रहते हैं, बाद में उसका मंथन करते रहते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो छोड़ दो, अपनी बुद्धि से मंथन करते रहते हैं। गुरुजी ने ये क्यों कहा, गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे थे, गुरुजी ऐसे क्यों देख रहे थे, गुरुजी ने ऐसी आंखें क्यों निकाली, गुरुजी ने टेढ़ा मुंह कैसे कर लिया, गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, गुरुजी ऐसे क्यों कर बैठे, है भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, हे भगवान तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे क्या जरूरत थी तुमको, हमारे बच्चे को उठा लिया, एक्सीडेंट कर दिया। ये आदमी के विचार हैं खुद के, और इसके कारण वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। तदलक्षणम संगम संगम गतिर पुत्र सत्संगो विहतो कर्म भावेन भक्ति रूपश्च, चाहे वो कितना भी भक्ति करे, सत्संग करे, पर उसे संतुष्टि नहीं आएगी, क्योंकि भागवत के वचन, गुरु वचन पर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाता है तो फिर उसको संतुष्टि नहीं आ सकती। क्यों? अपनी बुद्धि लगाने का मतलब है जो सुना उसके ऊपर विवाद खड़ा हो जाए बुद्धि में। और विवाद खड़ा हो गया तो समझ लो सुना न सुना बराबर है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा का महत्व आज जीवन में आपको श्रवण करना है। क्या महत्व है इसका? अनेक उदाहरण है कथा के, अनेक कथाएं हैं महत्व बताने के लिए। पर शौनक आदि ऋषि जब बैठे तो सबने ये प्रश्न किया, गुरुदेव हम तो आपकी कीर्ति सुनकर आए हैं, आपका बड़ा नाम है, आप तो पुराण ऋषि हैं, आप निरंतर कथा गाते हैं, पुराण गाते हैं, और जो भी आपकी पुराण श्रवण कर लेता है आपके मुख से वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। धैर्य, संतोष उसके लक्षण हो जाते हैं। धृत की क्षमा, दमो अस्तेय, ये वो धारण कर लेता है, वो अपने लेता है इस श्रृंखला को, इस धर्म को। धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, ये धर्म के लक्षण हैं। धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसमें से 4 ये हैं, धृति, क्षमा, दमो अस्तेय। अपनी इच्छाओं को, बेचैनी को कुचल डालना ही एक भक्ति है, ये दमः। धृति, किसी भी परिस्थिति में धारण करके रखो धैर्य को, वो धृति है, ये भी धर्म का लक्षण है। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का अंश है, जो व्यक्ति धर्मात्मा है थोड़ा, उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। और जो व्यक्ति तनक भी धर्मात्मा नहीं है, केवल धर्मात्मा होने का ढोंग करता है, उसमें ये लक्षण नहीं रहेंगे। न धृति रहेगी, न उसमें धैर्य होगा, न संतोष होगा, न उसमें क्षमा करने की शक्ति होगी, और न ही अस्तेय, वो अग्राही नहीं होगा। उसे दुनिया में केवल 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 ये वो मिल जाए बस, मिल जाए बस, मिल जाए बस, वो वही सोच करेगा। वो धन पाने को सर्वस्व मान लेता है, वो धर्म का अंश उसके शरीर में नहीं है। शौचम निगृह, अंदर और बाहर पवित्र, निगृह, आवश्यकता से ज्यादा हाय हाय न करने वाला व्यक्ति शास्त्र के अनुसार धर्मात्मा है।
कुछ धर्मात्मा कैसे होते हैं, मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, कीर्तन गाते हैं, खूब खंजरियां बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं धर्मात्मा, पर ये धर्मात्मा का लक्षण उनमें भी नहीं है। याते लक्षणम कृता, क्योंकि लक्षण के अभाव में तो विज्ञान सिद्ध नहीं होता। लक्षण सिद्ध होगा तो नाम सिद्ध होगा। शौचम निगृह, पवित्रता का बहुत अभाव होता है कभी कभी। बहुत लोग हमने देखे कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं मंदिरों में, पर पवित्रता नहीं है उनमें। शौचम निग्रह, अपवित्र है जीवन उनका। अंडा खाने में संकोच नहीं है उनको, मांस खाने में संकोच नहीं है, गुटखा खाने में संकोच नहीं है, दारू पीने में संकोच नहीं है, और वैसे खूब राम धुन गा रहे हैं, खूब हनुमान चालीसा गा रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, रात भर रत जगा करते हैं, पूरी रात गाते रहते हैं मंदिर में। इतनी प्रबलता है उनके अंदर, पर धर्म का अंश उनमें नहीं है। वो लौकिक सुख पाने के लिए, अपने मनोबल के, मन की खुशी के लिए गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बस उनका मन खुश रहे। एक परंपरा है वो पालन कर लिया, पर धर्म नहीं है। क्यों? धर्म के तो लक्षण होते हैं। जब आप असली कीर्तन, असली भजन करेंगे तो आपके अंदर वो धर्म के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, और जब वो लक्षण प्रकट हो जाएंगे तो आपका स्वभाव दयालु हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, सहनशील हो जाएगा, क्षमा करने वाला हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। आप वस्तुओं की भूख में तड़फेंगे नहीं। आपके पास जो होगा आप उसमें आनंदित रहेंगे। आप किसी से घृणा नहीं करेंगे, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, जब आप में धर्म का लक्षण होगा तो। नहीं तो नाटकीय धर्म तो फिर वो है ही जो मैं कह रहा हूं, दूसरा पक्ष। बृहत्त योगो रक्षन्नम, भागवत क्या सिखाती है? भागवत कहती है कि निश्चित धर्मात्मा बनो, धर्म अवलंबी बनो। आपका स्वाभिमान दुनिया में इसलिए जाना जाए कि आप धर्मात्मा हैं। आत्मा तो हैं ही आप, पर आत्मा के साथ धर्मात्मा हैं आप। आत्मा सभी जीवों में है। जैसे बकरी में आत्मा है, पर बकरी को संतुष्ट कहाँ है? बकरी का पेट फट जाए तो ही रुकती है, नहीं तो खाती रहती है, 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 खाती रहती है। और बकरी का मुंह बंद होना कठिन है, क्योंकि उसमें भी आत्मा तो है। पर बकरी को कौन कह रहा है? धर्मात्मा का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? मैं तो नहीं दे रहा, ना कथा दे रही है। आपके लिए कथा हो रही है, बकरी के लिए नहीं हो रही है। तो आप में तो कोई बकरी जैसा नहीं बैठा जो खाली बड़ 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 गड़ करता रहे। कई लोगों में आदत रहती है खाने की, बोलने की, बिना वजह बोलते रहते हैं, बिना वजह खाते रहते हैं, बिना भूख के भी खाते रहते हैं। मिलना चाहिए सामने बस खुला हुआ दरवाजा। फिर क्या होगा? निश्चयी धर्म नहीं बनेगा, फिर शरीर धर्म से विरुद्ध चला जाएगा। और जब शरीर धर्म से विरुद्ध चला जाएगा तो कहीं पेट फूल जाएगा, कहीं कमर चौड़ जाएगी, कहीं हाथ चौड़ जाएंगे, कहीं छाती फूल जाएगी, कहीं कुछ और हो जाएगा, कुछ हाय हाय हो जाएगी, बाय बाय हो जाएगी, टाटा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है महाराज। इसलिए सब जगह तो धर्म ही काम करता है। शरीर तो धर्म ही है। अग्नि जल वायु पृथ्वी का पंच धर्म है, मिल करके शरीर बनता है। तो अग्नि तो धर्म से जुड़ी है, वायु तो धर्म से जुड़ा है। पंडित जी तो वायु का, अग्नि का, सबका पूजा करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, मंत्र बोलते हैं, सबकी स्थापना करते हैं मंत्र से। उसी धर्म से हमारा शरीर बना हुआ है। इसीलिए आंख का धर्म बचना चाहिए, कान का धर्म बचना चाहिए, बुद्धि का धर्म बचना चाहिए, मन का धर्म बचना चाहिए, अर्थात तुम्हारा धर्म बचना चाहिए। अनंतम दृष्टि योगस्य पुण्यम भवेत कृष्ण। अगर परमात्मा भगवान तुम्हें टकटका कर देखे तो भगवान के देखने को मुस्कुरा मुस्कुरा कर ग्रहण करो, क्योंकि उनकी दृष्टि हम पर पड़े, इससे बढ़िया जगत में कोई दृष्टि नहीं है। पर ना तुच्छ लोग, गंदे लोग जब देखते हैं तो आदमी वहां भी टकटकी लगा लेता है।
अपने से भी गिरे पड़े लोगों में भी टकटकी लगा लेता है। ये क्या है? ये दृष्टि दोष है। और भगवान जब देख रहे हैं तो ये क्या है? ये दृष्टि गुण है। क्यों? आंख भगवान ने दी इसीलिए है। यावात दर्शनम नेत्रम पश्यः, इन नेत्रों का कार्य केवल एक ही है, केवल ये कांटा है, ये दिखना चाहिए, कांच है पैर में न लग जाए, दिखना चाहिए, गाड़ी आ रही है दिखनी चाहिए, एक्सीडेंट ना हो जाए, बाल आ गया भोजन में दिखना चाहिए, मक्खी आ गई दिखनी चाहिए। परमात्मा ने तुम्हारी सुविधा के लिए आंख दी है, इसलिए आंख का धर्म तो है। पर आंखों से हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं, ये सब आप ही समझें। मेरा काम केवल आपको निर्णय तक पहुंचाना है कथा के माध्यम से। हमारे कान क्या सुन रहे हैं आप जाने। बुरी बात बड़ी प्रिय है लोगों को सुनने के लिए। हमारे लिए कोई बुरा बोले वो नहीं पसंद है, दूसरे के लिए कोई बुरा बोल रहा हो तो हमारे कान हट हट के सुनते हैं उसको। कान इतने मीठे हो जाते हैं कि वहां से हटने का मन नहीं करते। हमारी कोई बोले, हमारा तो कान नहीं सुनना चाहते, पर इसका बोले कोई उसका बोले और हमें बताए तो हम इतने मधुर हो जाते हैं कि हम तो उससे फ्रेंड ही बना लेते हैं। किसको? जो किसी की चुगली हमको बताए, किसी की बुराई बताए, किसी के बारे में हमें बताए, तो हम उससे फ्रेंड बन जाते हैं, उसके फ्रेंड, उसके साथ अपना शेयर कर लेते हैं जीवन। दूसरों की बात आपको कोई बता रहा है तो समझ लेना आपकी बात भी ये दूसरों को बताएगा। क्यों? फोन केवल एक तरफ बात नहीं करता, दोनों तरफ करता है। अगर आप फोन में कुछ सुन रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, तो सामने वाला भी आपसे सुनेगा, उसके कान में भी आपकी आवाज जाएगी। इसीलिए ये 3 का 13 करने वाले जो लोग हैं, ये जीभा और कान का अधर्म बढ़ा रहे हैं। आप सबको ये बताना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये गलती तो तुम भी करते हो। इसकी उसकी बोलने में तो अब भी कहाँ कम पड़ते हैं। हमें भी बोला जाता है, हमसे भी बोला जाता है। तो हमसे बोला जाता है इसीलिए ही कथा कह रही है कि यात धर्मेंद्रिणाम विहतो निग्रह। इंद्री का धर्म चला गया, मानो स्वयं सब धर्म चले गए। नाक, आंख, कान, हाथ, पैर, इनका धर्म ही तो है। इसी से तो व्यक्ति पूज रहा है, इसी से व्यक्ति पिट रहा है। सद्गुरु भगवान ने दृष्टि लगाई है तो ये दृष्टि केवल और केवल तुम्हारे कल्याण के लिए है। परमात्मा देख रहे हैं हमको, इससे और ज्यादा हमारे जीवन में कोई अच्छा टाइम नहीं, अच्छा प्रहर नहीं है कि प्रभु की दृष्टि पड़ी हमारे ऊपर। जिनको हम पूजते हैं, जिनका वंदन करते हैं, उनकी दृष्टि पड़ गई है, तो फिर इससे बढ़िया और क्या समय है। तो कैसे समझे कि वो दृष्टि पड़ी है? हमारा मन जब बुराइयों से हट जाता है तो समझना भगवान की दृष्टि पड़ी है, और मन जब बुराइयों की ओर भागता है तो समझ लो भगवान ने दृष्टि हटा ली। क्योंकि दृष्टि हटते ही मन के आगे काला अंधेरा हो जाता है, फिर मन को कुछ दिखाई नहीं देता। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही मन प्रकाश में चला जाता है, और प्रकाश में आदमी गलत काम करने से डरता है तो मन भी डरता है, बुद्धि भी डरती है। यदतिष्ठं भान्ति कृत्वां तावते यस्य भागवतैर्गुणः। भगवान श्री सूत जी ने 88,000 ऋषि सौनक आदि को कहा कि इस समय मैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गायन कर रहा हूं, और ये गायन तुम श्रवण करो, तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी, संतोष प्राप्त होगा। तुम दर दर जो भटक रहे हो, ये भटकना तुम्हारा रुक जाएगा और तुम्हारा जीवन स्थिर हो जाएगा, तुम्हें शांति मिलेगी, संसार भी तुम्हारा सफल होगा। देखिए, बड़े से बड़े आदमी को बहुत अशांति ने घेर रखा है। गरीब आदमी अशांत रहे तो समझ में आता है कि भाई पैसा नहीं है, गुड नाइट नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, घर नहीं है, कमरा नहीं है।
वो अशांत बेचारा परेशान है, पर पैसे वाला भी परेशान है। क्यों? थैला भर करके रोज गल्ला लेके आता है घर पे रुपयों का, वो भी परेशानी में जूझ रहा है। जीवन में जिनके पास कुछ न था, उनके पास 3-3 बंगले हैं, 3-3 प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, और शांति है नहीं, अस्त व्यस्त जीवन है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने खूब दिया, पर मैंने कहा आग्रही आदमी अभी रुक नहीं रहा, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो क्या कर रहा है वो? दुकान बड़ी कर रहा है, कंपनी बड़ी कर रहा है, मकान बड़ा कर रहा है। करो, ये सब होना चाहिए, पर पुरुषार्थ क्या हो रहा है तुमसे? सेवा क्या हो रही है? धर्मार्थ क्या हो रहा है? कुछ न था, सब कुछ दिया। तो काहे के लिए दिया तुमको भगवान ने सब कुछ? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था 20 साल पहले, तो तुम्हारे पास ये सब दिया परमात्मा ने। क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि भागवत का अंतिम दिन का 12वां स्कंद कहता है, भगवान कृष्ण ने सुदामा का जब उद्धार किया तो माता लक्ष्मी ने कहा कि उसे बैकुंठ की जरूरत नहीं है। परमात्मा, हे कृष्ण, हे स्वामी, उसे इस समय धन की जरूरत है, वो धन से सुखी रहेगा, क्योंकि निर्धन दुखी है। इसीलिए कुछ दिन मुझे सेवा करने दो। तो लक्ष्मी सुदामा के घर आ गई। भगवान ने सुदामा को वैकुंठ न देकर लक्ष्मी दे दी। लक्ष्मी ने कहा कुछ दिन मैं सेवा करूंगी उसकी, तब जाकर वो परम शांति को प्राप्त होगा। तो ऐसे ही सुदामा को जैसे लक्ष्मी आ गई, ऐसी कई लोगों को पांडाल में लक्ष्मी आई है। पहले नहीं थी, आ गई है। अब वो कहती है कि मैं तेरी संपदा के लिए नहीं, मैं तुझे शांति करने आई हूं। नोटों से तू शांत हो जा, तेरे पास नहीं था, अब तू करोड़ों में है, अब तू शांत जीना सीख, मैं इसीलिए आई हूं। तो मेरे परमात्मा की व्यवस्था देखो, व्यवस्था। जरूरतमंद को भगवान लक्ष्मी भेज देते हैं, पर जरूरतमंद लक्ष्मी को पाकर जो बिना पंखों के उड़ने लगता है, इसीलिए वो शांत कभी नहीं रहता, सरल कभी नहीं रहता, संतोषी कभी नहीं रहता, सुखी कभी नहीं रहता। असंतोष बीमारियों में जूझता रहता है। मैं जो कह रहा हूं वो कई लोग समझ रहे अंदर अंदर, सही तो कह रहे महाराज। हम तो पहले गरीब ही थे, अब तो हम खूब अमीर हैं, पर हम तो खुश नहीं हैं, हम तो संतोषी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए नहीं है। लक्ष्मी की भूख समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे कि हमारे घर आ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारे घर बैठी है, इस बात का एहसास जिनको नहीं है, वो उसके लिए पगलाए रहते हैं, परेशान रहते हैं। यहां द्वंद्वेन कृतम, और द्वंद्व को बढ़ाते रहते हैं। एक ये हो जाए, एक वो हो जाए, एक वो हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे 100, 200, 500 आश्रम हो जाए। मैं तो वही चाहता हूं। आप ये चाहते हैं कि हमारे कई घर हो जाएं, मकान हो जाएं, दुकान हो जाए, होने चाहिए, पर पुरुषार्थ क्या है? धर्म क्या है? आपने अपने जीवन को इतना बड़ा पाया, फिर आपने किया क्या है? आपने केवल गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोद रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, और उस गड्ढे खोदने को उन्नति समझ करके बैठे हो, इसीलिए अशांत जीते हो, परेशान जीते हो। खोद गड्ढा रहे हो और तुम्हें वो विकास लग रहा है, उन्नति लग रही है। परमारथ के हेतहि मानव धरत शरीर। मानव का शरीर परमार्थ के लिए हुआ है, पर हम क्या परमार्थ करते हैं? 1100 रुपये, 2100 रुपये, 1000 रुपये दान कर दिए, परमार्थ में गिनती कर ली अपनी कि हम तो परमार्थ करते रहते हैं अपने आप समय समय पर। परमार्थ का हिस्सा तो है ये दान करना, पर केवल पैसा दान करना परमार्थ नहीं है। आप ये मत समझ लेना आपने पैसा निकाला, दान कर दिया, इतना हो गया परमार्थ ना। यस्य नेत्रौ गति श्रवणम वाचाम नासिकाम
स्पर्शम गंध सुभाषितम हस्तम पादम बृहते है। केवल आपने अपनी कमाई का हिस्सा दान कर दिया और हो गया पुण्य, हो गया धर्म, हो गया परमार्थ। महात्मा शायद इसी के लिए बता रहे हैं कि हम दान करें, दान करें। ना 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 ना, ना। दान करना एक हिस्सा है परमार्थ का। केवल दान करना भगवान का परमार्थ नहीं है, पुण्य का भाग नहीं है। ये पुण्य का, जीवन का, परमार्थ का एक हिस्सा है। आप दान मत करिए, आपकी इच्छा नहीं है मत करो, पर नेत्रोदकत्वया स्मरण। आपके कान और आंख और आपकी जीवा क्या दान कर रही है, क्या सेवा कर रही है। आपके हाथ क्या सेवा कर रहे हैं, आपके पैर के सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, नहीं पता। नहीं पता तो आइए हम बताते हैं आपकी क्या सेवा होनी चाहिए। तुम्हारे भाग्य में परमात्मा ने जो सेवाएं नहीं लिखी हैं, जिससे तुम्हारा परमार्थ नहीं हो पा रहा है, उस भाग्य के लिए परमात्मा विधाता से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरी लकीरें, मेरा भाग्य अगर मैट कर दूसरा भाग्य लिख सकते हो तो अब ऐसा भाग्य लिख दो जो इंद्रदेव कह रहा है। मेरे पैर कुछ कर सके, मेरे हाथ कुछ कर सके, मेरे नेत्र कुछ कर सके, मेरे कान, मेरी जीवा कुछ कर सके, ऐसा मेरा भाग्य गढ़ दो। आपने जो भाग्य बनाया है वो बहुत अच्छा है, पर मैं तो दान ही कर पा रहा हूं। कमाई का हिस्सा तो मैं दान कर देता हूं, पर महात्मा कह रहा है कि अकेला दान करना परमार्थ नहीं है। जैसे 10 अंग मिलाकर के धर्म बनता है, ऐसे ही पंच अंग मिलाकर के परमार्थ बनता है। आंखों का अलग है, कानों का अलग है, जीवा का अलग है, हाथों और पैरों का अलग है। ये सब मिल करके जब सेवा करते हैं तो परमार्थ सिद्ध होता है। आपने पैसा था तो दे दिया और मान लिया कि हमारा तो उद्धार हो गया ना। पैसे से उद्धार पूर्णतः नहीं होगा। आपको आंख, कान, नाक, हाथ, पैर भी, जैसे पैसा आपका लग गया है धर्म में, ऐसे नेत्र भी, कान भी, जीवा भी, हाथ भी धर्म में लग जाने चाहिए। तब आपका पूर्णतः पुरुषार्थ बनेगा और तब आपका अर्थ धर्म आपके पास होगा और आपका कल्याण होगा। ओ लिखने वाले तू हो कि उदार लिख दे, और मेरे हृदय अंदर प्रभु जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो कि उदार लिख दे। ओ लिखने वाले तू हो के उदार लिख दे। मेरे हृदय अंदर प्रभु जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। माथे पे लिख दे भाग्य प्रभु का। 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 आप भाग्य प्रभु का लिख दे, दर्श प्रभु का। भाग्य प्रभु का लिख दे, दर्श प्रभु का। लिखने वाले
तू लिखने वाले तू लिख दे उदार बन के, लिखने वाले तू लिख दे उदार बन के, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखे, मेरे हृदय अंदर कर प्रभु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। नैनों में लिख दे दर्श प्रभु का, नैनों में लिख दे दर्श प्रभु का। ये परमार्थ का है। ये नैन, ये अखियां किस किस को देख रही हैं, पागल हो रही हैं, और ये तो परमात्मा तुम्हारे नेत्र दिए हुए हैं तुम्हारे दर्शन को पाने के लिए। अखियों में लिख दे दर्श गुरु का, अखियों में लिख दे दर्श गुरु का, दर्श गुरु का लिख दे दर्श प्रभु का, दर्श गुरु का लिख दे दर्श प्रभु का। वो लिखने वाले तू हो कि उदार लिख दे, लिखने वाले तू हो के उदार लिख दे, मेरे सतगुरु का हृदय अंदर प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर प्यार लिख दे, मेरे सतगुरु का हृदय अंदर प्यार लिख दे। सतगुरु का हृदय अंदर प्यार लिख दे। जीभा पे लिख दे नाम प्रभु का, जीभा आप लिख दे नाम प्रभु का, नाम गुरु का लिख दे नाम प्रभु का, नाम प्रभु का लिख दे नाम प्रभु का। जीवा पे लिख दे नाम हरि का, जीवा पे लिख दे नाम हरि का। वो लिखने वाले तू हो कि महान लिख दे, लिखने वाले के महान लिख दे, मेरे हृदय अंदर प्रभु जी का प्यार, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार, लिख दे मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। हाथों में लिख दे सेवा प्रभु की, हाथों में में लिख दे सेवा प्रभु की। देखिए ये भजन मैं गा नहीं रहा हूं, केवल समझाना चाह रहा हूं। ये हाथों का काम क्या है? इन हाथों से कोई बकरा काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई गर्दन काट रहा है, कोई जेब काट रहा है, और इन हाथों से कटे हुए को कोई जोड़ भी रहा है। तो काटने वालों में नहीं, जोड़ने वालों में तुम्हारा नाम लिख जाए, इसलिए भजन गा रहा।
हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, सेवा गुरु की लिख दे सेवा प्रभु की, सेवा गुरु की लिख दे सेवा प्रभु की। वो लिखने वाले तू हो कि मगन लिख दे, लिखने वाले तू हो कि मगन लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे पैरों में लिख दे कथा हरि की, पैरों में लिख दे कथा हरि की। हाँ तीर्थ गुरु का लिख दे, तीर्थ हरि का, तीर्थ गुरु का लिख दे, तीर्थ हरि का। मेरे पैरों में ऐसा भाग लिख दो कि इधर उधर दारू के ठेके पे ना जाए मेरे पैर, जब जाए तब सत्संग के मंडप में जाए। पैरों में लिख दो तीर्थ गुरु का, पैरों में लिख दो तीर्थ गुरु का, तीर्थ गुरु का लिख दे, तीर्थ प्रभु का, तीर्थ गुरु का लिख दो, तीर्थ गुरु का। ओ लिखने वाले तू हो कि उदार लिख दे, लिखने वाले हो के उदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, हे मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। परमार्थहीनो न पुनन्तु वेदः, कर्महीन प्राणी को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। इसीलिए वेद के मंत्रों से जो यज्ञ हो जाए, हवन हो जाए, उससे तुम्हारा जीवन प्रवृत्त हो जाए, उसके लिए चाहिए कि आपका जीवन परमार्थमय होना चाहिए। भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को यह ग्रंथ पढ़ाया। भगवत जो कृपा चल रही है, भगवत जो कथा चल रही है, इस कथा के पावन श्रवण को जो सुन लेंगे तो आपको धैर्य, संतोष, अपग्रह, शौच सब प्राप्त हो जाएगा। ऋषियों, तुमने उचित सुना है कि इस दरवाजे पर गंगा तट पर बहती हुई गंगा में डुबकी लगा करके ज्ञान गंगा में जो नहाता है उसका जीवन धर्म से भर जाता है, वह धर्म निश्चयी हो जाता है, धर्म धुरंधर दृढ़ पालक करता बन जाता है। दुनिया की कौन सी कांचनी मुद्रा ऐसी है जो भागवत को छोटा कर दे और खुद की कीमत बड़ी कर दे। हीरे मोती सोने जवाहरात सब लेकर देवता पहुंचे सूत जी के पास और जाकर के कुबेर का खजाना सूत जी को दे दिया और सूत जी से कहा, या तो भागवतम महिया, ममः वक्तान कृतम भूयः मतः श्रोता भवन्ताम। हे सूत जी, मैं इंद्र, मैं कुबेर, मैं धर्मराज, मैं चंद्र देवता, मैं सूर्य देवता, मैं समुद्र आकाश देवता, मैं वायु अग्नि देवता आपकी शरणागति आए हैं कि ये सारा देवलोक में जितना भी धन है वो आप सब ले लो, पर हमें भागवत कथा श्रवण करा दो। यस्यम लक्षणम भूयंत जाताम च
ना ना, भगवान सूत जी ने कहा कि भागवत की कथा धन से नहीं सुनी जा सकती, इसके लिए तुम देवता हो पर तुम्हारे भाग में कथा नहीं है। यह कथा उसके भाग में है जो भगवान का कृपा पात्र कोई मानव होगा, कोई इंसान होगा, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, दुखों का भंडार उसके घर में खुला हो, भगवान जिस पर कृपा करेंगे हरि कथा वही सुनता है। सोने चांदी हीरे मोती से कथा नहीं सुनी जाती, ले जाओ। देवताओं ने सब धन रख के भी कथा सुनने का सौभाग्य देवताओं को नहीं मिला। और आप सब लोग जो पंडाल में बैठे, इन्होंने तो कुछ खर्च किया नहीं है तो भी मिला सौभाग्य, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं सवाल धन का नहीं है, धन के साथ भाग्य लगता है, प्रबल भाग्य चाहिए। पुण्य पुरुषार्थ परमार्थ जब उदय हो जाता है तब भाग्य भागवत का प्राप्त होता है।